नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोके सव्वसा एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीवजोनि वेयानो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबन्धो जय जगप्रिया महोदय जय सुयाणपभवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकाणां जय महप्पा महावीर सच्चिदानन्दसम्पूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शङ्खेश्वर पुरोत्तंसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः श्रीसुधर्मस्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत आशीर्वाद। सभी साधर्मियों को सादर जय जैन। गंधर्वाद की इस 85 कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने कॉस्मोलॉजी व्यू के आधार से आत्मा की सिद्धि संबंध में देखा था, जिसमें हमने 14 राजलोक के बारे में बात करी थी कि 14 राजलोक जो होता है उसके अंदर असंख्य गोले हैं और एक एक गोले में अनंत अनंत जीव रहते हैं। तो ऐसे अनंत जीव हो गए, ये चीज हमने देखी थी। फिर ये देखा कि जैन दर्शन तो ऐसा मानता है, लेकिन अद्वैतवादी जो होते हैं तो एक ही आत्मा को मानते हैं। बौद्ध दर्शन तो क्षणिकवादी मानते हैं। ये चीज हमने देखी थी। फिर ये और इम्पोर्टेंट बात आई थी उसमें कि बिना आत्मा के संसार में कुछ भी नहीं है। मतलब पंचास्तिक का द्रव्य तो है, लेकिन अगर आत्मा नहीं है तो उनका भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आत्मा ही आकाश अस्तिका, धर्मास्तिका और पुद्गल अस्तिका को ग्रहण करती है। क्योंकि और वो ग्रहण करती है, ये भी चीज देखी कि वह करता है, भोगता है, इस कारण से। फिर हमने ये देखा कि 14 राजलोक के अंदर जो अनंत आत्मा है वे कर्म के कारण से उनकी पर्याय अलग अलग है, लेकिन आत्मा तो सब एक जैसी है। लेकिन कौन सी आत्मा, मतलब पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो कौन सी आत्मा कहाँ रहती है, वो चीज भी हमने पूर्व कक्षा में देखी थी। अब आगे की कक्षा के लिए हम हमारा शास्त्र निवेदन करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब हमको यहाँ पर कंसेप्ट हमारा यही है कि आत्मा को हम सिद्ध कर रहे हैं। आत्मा है कि नहीं, और आत्मा शरीर से भिन्न है या शरीर से साथ एक रूप ही है। जब ये दोनों बात हम लेकर के विचार कर रहे हैं, आज हम आत्मा और शरीर इन दो के विषय में थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें। नंबर 1 कि आत्मा है
हाँ जी मेहता जी, थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, ध्यान में आएगा चारों पॉइंट। यहाँ पे लिखा है सर जी कि आत्मा है तो ही शरीर है क्या, या दूसरा आत्मा नहीं है तो भी शरीर है क्या, तीसरा लिखा है आत्मा है फिर भी शरीर नहीं है, और चौथा आत्मा भी नहीं है और शरीर भी नहीं है। अब आप तो समझते हो मैथमेटिकली यही तो चार कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन जो होने हैं, उसके सिवाय तो पांचवा तो होना ही नहीं है सर। चार ही तो होते हैं, अब पांचवा नहीं होता है। हम आत्मा और शरीर देखिए दोनों की विचार ना करें, क्यों कर रहे हैं कि इंद्रभूति गौतम का तो विषय है कि आत्मा है ही नहीं, और उनके तीसरे भाई जो है वो साफ कह रहे हैं कि मैं तो शरीर को ही आत्मा मान रहा हूं। तो हम पहले यहाँ पर ये तो समझ लें। अब एक बात निश्चित है, सबको मालूम है कि आत्मा जो है अदृश्य है, अरूपी है, अवर्णीय है, अमूर्त है। शरीर दृश्यमान है, रूपी है, वर्णीय है। शरीर का अलग गुण धर्म हो गया। क्या लग रहा है आपको? आत्मा से शरीर सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला है, और शरीर से आत्मा सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाली। तो जो वायुभूति का प्रश्न है कि शरीर ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा को रूप में जो मान रहे हैं, तो बात बैठ सकती है क्या? जोड़िया जी आप थोड़ा सा ध्यान देना इधर, फिर नहीं तो बात। तो हम आप कंसेप्ट हमने ये बनाया कि शरीर से आत्मा को सिद्ध करे या आत्मा से शरीर को सिद्ध करे साहब। इन दोनों बात के अंदर थोड़ी सी विचारना चल रही है साहब। आ रहा है ख्याल में आपको? अब आप इनके साथ में संबंध बैठाइए। नंबर 1, 4 में से मैंने पहला बनाया है, इसका क्या मीनिंग होता है? बोलिए जैन साहब। नहीं आया ख्याल में? चला उमेश जी बोल के देखिए। आत्मा है तो ही शरीर है, मनुष्य हमारा सा पर्याय सारी भी। आत्मा है नहीं है तो ही शरीर है, इट मींस आत्मा नहीं पहले आत्मा ये, हाँ ये देख लीजिए, व्याप्ति बनाना है तो क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? वाक्य पहले वाला रचना, सही है हमारा सा। वाक्य आत्मा रचना जो तो है वो वाक्य रचना सही है कि गलत है, पहले ये बोलना है। आत्मा नहीं है तो भी शरीर है, गलत है। आत्मा है फिर भी शरीर आपको नहीं मैंने है। अभी पहला ही पूछा है, सब मत बोल जाइए एक साथ में। कार्य कारण भाव बोलना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा, तब बात बैठेगी। ठीक है ऐसे ही नहीं। आत्मा है तो ही शरीर है, आत्मा ही हमारा सब शरीर बनाती है जी। चलो बहुत तो अच्छा, धन्यवाद। बस बस बस। हाँ जी, क्या लग रहा है जैन साहब, क्या बोला आपने? आत्मा है तो ही शरीर है, क्योंकि आत्मा शरीर बनाती है। अब इसके सामने आप ये विचार कर लो कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा शरीर जो आत्मा ने नहीं बनाया हो, एक एग्जाम्पल दे दो साहब। बोलिए साहब, राहुल जी बोलेंगे? ऐसा कोई भी शरीर नहीं है जो आत्मा ने बनाया ना हो। आत्मा न हो फिर भी कोई शरीर दुनिया का बना है क्या? नहीं। ऐसा कोई भी देख लो आप, एक भी संसार का शरीर बताइए कि जो आत्मा न हो और फिर भी शरीर बना हो। बोलिए चोरडिया जी, क्या बोलेंगे? नहीं महाराज, बिना आत्मा के तो शरीर होना तो संभव ही नहीं है महाराज। आत्मा ही तो शरीर बनाती है, गर्भधारण में आके शरीर। हाँ, अब ये बात आई ना, जब बनाती है तो बनाने वाला और बनाई हुई वस्तु दोनों एक रूप होती है कि भिन्न भिन्न हो तो ही बन सकती है? दोनों अलग होगी महाराज, बनाने वाला और बनाई हुई वस्तु दोनों दो। हाँ बस ये इतना ही। बनाने वाला अलग हो और बनाई जाती वस्तु अलग हो तो ही बन सकता है। थोड़ा ध्यान से समझना। वायुभूति जी जो प्रश्न, जो अपना मत लेकर बैठे हैं,
कि शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, शरीर से भिन्न आत्मा ही नहीं है, आत्मा से भिन्न शरीर ही नहीं है। 4 पॉइंट उनके बोलने हैं कुंजल बेन, जस्ट रिपीट करिए बस। नहीं अशोक जी गैलड़ा जी करना चाहते, रिपीट करना है 4 सेंटेंस। इंद्र वायु बुद्धि गौतम ने कहा था कि भी आत्मा नहीं है तो भी शरीर है, शरीर ही आत्मा बनाती है। नहीं उल्टा मत बोलिए, आप खुद का खुद नहीं बोलना है, सोच समझ करके ही बोलना है। एक भी वाक्य इधर उधर का हो जाएगा तो बड़ा गलत हो जाएगा साहब। तो पहले इस बात को ध्यान में लेना पड़ेगा। मैंने अभी 4 पॉइंट दिए हैं। चलो अभी आज कौन बोलेंगे साहब? मेहता जी आप ही बोलिए। चलिए नहीं, चलो रोहित भाई बोलेंगे आप? करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा है तो ही शरीर है, आत्मा नहीं है तो भी शरीर है, आत्मा है फिर भी शरीर नहीं है। आप ये मत पढ़िए, ये नहीं पढ़ना है। मैंने वायु भूति का जो मत बोला है, वायु भूति गौतम के मत के 4 पॉइंट है। नरेंद्र जी बोलिए। आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है, आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है, शरीर आत्मा से भिन्न नहीं। वेरी गुड। चलो फर्स्ट प्राइज जो है नरेंद्र जी को आया। क्यों आप जो है मेहता जी ना क्यों बोलते हो? आपका वॉइस बंद है, वॉइस नहीं आ रहा है। चलिए अब मेरा ध्यान नहीं था, ध्यान विचार दूसरे आ गए थे। अरे भाई साहब ऐसा मत करिए थोड़ा सा। ये क्लास हमेशा ही ऐसी होती है गणधर्वाद की और पदार्थ विज्ञान की, ज़्यादा कंसंट्रेशन रख करके ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, अब भगवान जो है गौतम वायुभूति गौतम के साथ शंका का जवाब दे रहे हैं। मैं आपको पहले से स्पष्टीकरण कर दूं कि इंद्रभूति गौतम बड़े भाई हैं, उनका सीधा मत है आत्मा नहीं है। उनके तीसरे छोटे भाई वायुभूति गौतम जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं तो निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ना नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आत्मा को मानता हूँ, लेकिन शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं। तो हमारी जो इतनी क्लासें सब चल रही है, विपुल जी कौन सी क्लास है आज? अभी इन्होंने बोला तो था। तो इतनी सारी सभी क्लासें चली, अभी सिर्फ इसी के क्वेश्चन आंसर में चल रही है। हम आत्मा को सिद्ध करने जा रहे हैं। आज सिद्ध करने का हमने पहला तरीका लिया है शरीर। शरीर से आत्मा को सिद्ध करना है। अब शरीर से आत्मा को सिद्ध करें या आत्मा से शरीर को सिद्ध करें? जरा फिर से पूछ लेता हूँ आपको, आत्मा शरीर बनाती है कि शरीर आत्मा को बना रहा है? चोरडिया जी बोलिए जल्दी। हमारा सा आत्मा शरीर को बनाती है। अपोजिट मैंने क्या बोला था? कि शरीर आत्मा को बना रहा नहीं, शरीर आत्मा को नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बनाता है? शरीर तो कर्ता भाव तो आत्मा का ही है, शरीर तो निर्जीव है। कर्ता भाव आत्मा का ही है। अब आप इस वाक्य को लिखिए और इसके ऊपर 10 लाइन का उत्तर चाहिए। बहुत अच्छी तरह से सोचना है। तो शरीर आत्मा को क्यों नहीं बनाता है, आत्मा ही शरीर क्यों बनाती है, ये प्रश्न 10 लाइन के अर्थात उत्तर चाहिए साहब। दोनों तरफ आपको लिखना है। एक तरफ क्या लिखेंगे? शरीर जड़ पुद्गल का पिंड है, शरीर में कर्ता भाव नहीं है। तीसरा वाक्य लिखिए, आत्मा बनती ही नहीं है। क्यों नहीं बनती है? आत्मा बनने योग्य ऐसे कोई परमाणु है ही नहीं। नंबर 5 लिखिए, पुद्गल दूसरे परमाणुओं को ग्रहण करके कैसे बनाएगा? नंबर 6 लिखिए, पुद्गल में जड़त्व है, आत्मा में चेतनत्व है। नंबर 7 लिखिए, जड़ कभी चेतन को बना नहीं सकता है, ग्रहण कर ही नहीं सकता है। अरे आप 10 नहीं 20 पॉइंट लिख सकते हो। अब यहाँ तो क्या है, ठीक है कि आपने फटाक से उत्तर दे दिया, लेकिन हमको कार्य कारण भाव चाहिए। आ रहा है ना समझ में? लॉजिकल अप्रोच, फिलोसॉफिकल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, ये सारे हम जो लेकर के चल रहे हैं तभी जा कर के प्रूव कर पा रहे हैं।
इसलिए मैंने यहाँ पर पूछा, आत्मा शरीर बनाती है या शरीर आत्मा को बनाता है? If there is a one statement, then the vice versa, we will use the opposite sentence for that, कि हम कैसे देखें कि भाई शरीर आत्मा को बना सकता है क्या? ये बात आई तो वायु बुद्धि को समझाया जा रहा है कि देखो भैया, बनाना और बनने वाला दोनों एक नहीं हो सकते हैं। ख्याल आया? अगर आप कह रहे हो कि शरीर और आत्मा एक ही है, तो फिर शरीर जन्मा है कि आत्मा जन्मी है? आत्मा ने जन्म लिया है कि शरीर ने जन्म लिया है? आत्मा मरती है कि शरीर मरता है? शरीर मरता है। तो किसने कैसे बोला आपने? राहुल जी, आपकी आवाज है ना, बोलिए। कारण? नहीं साहब जी, मैंने नहीं बोला। अच्छा, किसने बोला है? हाँ जी, फिर से ध्यान देना। शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? आत्मा मरती है। हाँ जी, जैन साहब, आज तो क्या हो गया? मैंने फर्स्ट शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता है। शरीर मरता है? कौन बोल रहा है? आईफोन वाले कोई है, लेकिन वो हाँ, मैं बोल रही हूँ। तो कर लीजिए विंडो ओपन, आइए ना मैदान में। ना तकलीफ है, थोड़ी हिम्मत तो कर लो। अब आईफोन से तो क्या पता चलेगा, नाम ठाम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे आपका। चलिए साहब, बात क्या है? तो फिर आपने जब बोला शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, तो जन्मता कौन है? शरीर जन्मता है कि आत्मा जन्मती है? आईफोन वाले बोलिए, आपका नाम हमको मालूम नहीं है। आप नंदिता। नंदिता। अच्छा, तो आप नाम नंदिता। नाम लिख दो, 3 बार मत बोलिए। अब आप नहीं बोलेंगे शायद। कौन जन्म लेता है? नहीं बोलना है। चलिए जैन साहब बोलिए, जन्म कौन लेता है, शरीर की आत्मा? महाराज साहब, जन्म लेती है आत्मा, मरती है आत्मा, शरीर के अंदर जाती है। वो शरीर तो जड़ है, आत्मा और आत्मा ही मरती है, आत्मा ही जन्म लेती है। बस, हाँ जी। अब आप जो है बोलिए नंदिता जी, इनका कैसे आप जवाब देंगे इनको? मेरे ख्याल में तो आत्मा नहीं मरती, आत्मा अमर है। और जन्म कौन लेती है? आत्मा के थ्रू से शरीर जन्म लेती है। शरीर जन्म लेता है? चलो, आत्मा के थ्रू से, आत्मा के थ्रू से। फिर आत्मा की जरूर क्या है? बिना आत्मा के शरीर नहीं पैदा कर सकते, शरीर पैदा नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता है? आत्मा अमर है। अमर है तो क्या हो गया? जन्म लेने से या मरने से आत्मा कोई नष्ट हो जाती है क्या? नहीं होती है। तो फिर थोड़े से आपको विनंती है, पदार्थ विज्ञान के क्लास में जरा अभ्यास कर लेना। देखिए ये क्या हो रहा है, आत्मा के पर्याय का परिवर्तन है। तो ये क्रियाएं जो जन्म मरण की क्रिया है, वो तो आत्मा को ही करनी है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि शरीर मरता है, शरीर जन्मता है। जब शरीर जन्म ले सकता है तो फिर शरीर मर भी सकता है। लेकिन यहाँ पर सिद्धांत व्यवहार किसका चलेगा? आत्मा को ही बोलेंगे साहब। आत्मा ही जन्म लेगी, आत्मा ही मरेगी। जन्म लेना मतलब क्या और मरना मतलब क्या? आत्मा माता के गर्भ में आकर के शरीर बना करके धरती पर आए, इसको बोलते हैं जन्म। और जब वही आत्मा शरीर छोड़ करके निकल कर चली जाए तो उसका नाम मरण। बात तो इतनी सी है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि संसार के अंदर आत्मा और शरीर एक नहीं है। वायु बुद्धि की जो धारणा है उसको जवाब दे रहे हैं महावीर। तो अलग अलग है तो क्या है, पहले ये देखना, आत्मा है तो ही शरीर है। क्यों जैन साहब आपने ना क्यों कहा? आवाज नहीं आई आपकी, म्यूट है। ये पहला सेंटेंस क्यों गलत है? बोलिए नरेंद्र जी, कैसे लग रहा है, क्यों गलत लग रहा है? आत्मा है ही नहीं तो शरीर बनाने का अरे उल्टा 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 मत बोलिए, उधर उधर मत जाइए। आत्मा है तो शरीर है, हाँ, बिना आत्मा का शरीर होएगा ही नहीं।
हाँ आत्मा ही शरीर बनाती है। बस बस। अब ये बात निश्चित हो गई कि आत्मा है तो ही शरीर है जगत के अंदर। एक भी शरीर, एक भी मतलब दुनिया में किसी जीव का शरीर, चींटी मकोड़े से लेकर हाथी घोड़े से लेकर देवी देवता से लेकर संसार में किसी का भी शरीर बिना आत्मा के शरीर सिद्ध ही नहीं हो सकता। हाँ, अब जो भी जितने भी अलग अलग प्रकार के जैसे भी शरीर, उन सब की बात करेंगे हम। अब दूसरे में क्या है, आत्मा नहीं है तो भी शरीर हो सकता है क्या? आत्मा ही नहीं है तो शरीर कभी होगा ही नहीं साहब, बनेगा नहीं। हाँ, आत्मा शरीर छोड़कर चली गई तब आपको शरीर दिखाई देगा, पड़ा हुआ रहेगा, आपको पता चलेगा। हाँ, आप उसको क्या बोलेंगे? हम क्यों तुरंत शब्द बदल देते हैं? नाउ इट इज द डेड बॉडी, अमृत शरीर, मुर्दा बोल देते हैं। फटाक से हमारे एक सेकंड में जबान और शब्द रचना बदल जाती है। चलिए साहब, अब देखिए नंबर 3, तीसरे के अंदर तीसरा सेंटेंस है। चंद्रेश भाई आ रहा है समझ में? बोल सकते हैं, जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। जब आत्मा है तो भी शरीर नहीं है। क्या सही है, गलत है, क्या है, ये बोलना है ना? गलत है साहब। चलो ठीक है, मैं चौरडिया जी बोलिए आप। सही है महाराज जी, क्योंकि सिद्धात्मा है, आत्मा है, फिर भी शरीर नहीं है, सिद्धात्मा। बहुत अच्छा है, आज चौरडिया जी का पहला नंबर आया साहब, बहुत बड़ी बात है साहब। चलिए साहब, अब फिर ये देखना है राहुल जी, बोलिए चौथे नंबर का क्या बोलेंगे? आत्मा भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा भी नहीं, शरीर भी नहीं। चलिए अंशा बहन बोलिए, चौथा क्या लग रहा है आपको? ना बोलना हो तो ना कह दो पहले ही। हाँ जी, अब आपको ये ख्याल आना चाहिए साहब, जब आत्मा नहीं होगी तो शरीर नहीं बनेगा, आत्मा नहीं होगी तो शरीर बनेगा ही नहीं। ख्याल आया कि नहीं? अब मैं ये पूछता हूँ आपको कि इन दोनों के अंदर आपको क्या फर्क लग रहा है? अब मैं अगर लिखूं ये शब्द तो ठीक है, चलिए अब ये आपको ख्याल आना चाहिए, इन दोनों के अंदर आप क्या फर्क समझेंगे? आत्मा शब्द ठीक है या जीव शब्द ज़्यादा ठीक लग रहा है? दोनों में आपको क्या लग रहा है, फर्क क्या है? हाँ उमेश जी बोलिए। आत्मा हमारे साथ अकेली है, जीव जब आत्मा शरीर में होती है तो उसको जीव कहते हैं। हाँ जी मेहता जी बोलिए, क्या फर्क करना है? आत्मा शरीर के साथ भी हो सकती है, बिना शरीर के भी हो सकती है, जीव शरीर के साथ नहीं होगा। हाँ, अभी ये बात चल रही है आत्मा और जीव, तो शास्त्रों के अंदर पहली बात आई है कि दोनों समांतर शब्द हैं। क्या है? सिमिलर वर्ड्स, एक के लिए ही, द्रव्य एक ही है जिसके लिए दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब वही आत्मा शरीर धारण कर लेती है तब हम जीव संज्ञा से व्यवहार ज्यादा करते हैं। आ रही है ख्याल में? अब मोक्ष में है तो मोक्ष में आप जीव भी कह सकते हो और मोक्ष में आत्मा भी कह सकते हो, तो वो ये फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है कि जीव शरीर धारण करे तो जीव कहना, लेकिन शरीर धारण न करे तो जीव न कहना, ऐसा नहीं करना है हमको। आ रहा है ना ख्याल में? नहीं तो आप फिक्स कर दोगे, फिर आप सेट ही नहीं कर पाओगे, ऐसा उल्टा भी नहीं होना चाहिए। आपको मेहता जी जीव विचार के शब्द ख्याल होंगे, जीवा मुत्ता संसारिणो य तसथावराय। संसारी जीव ही दोनों प्रकार के हैं, संसारी आत्मा और मुक्त आत्मा। तो जब हम ये बोलते हैं कि भाई जीव ही है वो भी, तो वहाँ विशेषण क्या लगाया है? सिद्ध जीव, संसारी जीव। क्या बना? ये पर्याय बदली है मात्र, तो वही जीव आत्मा है, दोनों एक ही है,
क्योंकि हम आत्मा एक के लिए शब्द प्रयोग करें और जीव दूसरे के लिए करेंगे, आत्मा के लिए जीव नहीं बोलेंगे, जीव के लिए आत्मा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये बात हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं संसार के अंदर, अब जितने शरीर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी भाटिया जी? चलिए, आत्मा नहीं दिखाई देगी और शरीर दिखाई देगा, तो आपने समझ लिया गुणधर्म। तो दोनों पदार्थ जो है संपूर्ण रूप से सर्वथा एक दूसरे से विरुद्ध है। द्रव्य स्वरूप में विरुद्ध है, गुण स्वरूप में विरुद्ध है, पर्याय स्वरूप में विरुद्ध है। विरोधी विरोधी होते हुए भी दोनों जो है जब मिलकर के एक हो जाते हैं। एक होना मतलब क्या? आत्मा शरीर बन जाती है कि शरीर आत्मा बन जाता है? महेंद्र भाई, ऐसा क्या होता है? આત્મા શરીરની અંદર રહે છે, આત્મા શરીર નથી બનતો, આત્મા શરીર બનાવે છે। दो सेंटेंस है, आत्मा शरीर बनती है कि शरीर आत्मा बनता है? जयाबेन मेहता जी। બંને ખોટા છે। આત્મા શરીર બનાવે છે, આત્મા શરીર બનતું નથી, આત્મા શરીરમાં રહે છે। आपने दूसरी बार रिपीट किया, लेकिन दूसरे सेंटेंस का उत्तर नहीं आया। आत्मा भी कभी शरीर बन ही नहीं सकती और शरीर कभी आत्मा बन ही नहीं सकता है। हाँ जी, अब क्यों नहीं बन सकता है, इसका कारण क्या बताएंगे? जयाबेन मेहता जी, તમારી ઈચ્છા હોય તો બોલજો, ના હોય તો ના કહેજો। हाँ, એવું કઈ આગ્રહ નથી કોઈને। हाँ जी, बोलिए बीनाबेन, आप इसका उत्तर देना चाहते हैं? नहीं? चलो रोहित भाई बोलो। જળ અને ચેતન બંનેના ગુણધર્મ જુદા છે। ચેતન જળ ના બની શકે, જળ ચેતન ના બની શકે। चलो मीनाबेन, डू यू वांट टू आस्क और डू यू वांट टू से द आंसर? No, I just wanted to say that both the particles are different, so that's why they cannot not be together. The basic fundamental principle of the physics and metaphysics, what we learn about that, वो पहले सोच लो ना। कोई भी अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों पदार्थों में कोई भी दूसरे के रूप में धारण कर ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है। अनंत अनंत काल में भी आत्मा कभी शरीर बन ही नहीं सकती है, अनंत अनंत काल में शरीर कभी आत्मा बन ही नहीं सकता है। ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई साहब। अब देयर विल बी नो चेंज इन दिस सेंटेंस, पहली बात है। हाँ जी, अब क्यों नहीं बन सकती है का सीधा उत्तर क्या है आपके पास? न तो द्रव्य स्वरूप बदल सकता है, न गुण स्वरूप बदल सकता है। ख्याल है कि नहीं? न तो आत्मा पुद्गल के गुणों को अपने अंदर ले सकती है, न पुद्गल आत्मा के गुणों को अंदर अपने अंदर ले सकता है। लेकिन फिर भी संसार में अनंत अनंत काल से आत्मा रहती पुद्गल के शरीर में ही रहती है। अनंत अनंत काल हो गया, आत्मा हमेशा ही पुद्गल के बनाए हुए शरीर में रहेगी, खुद ही बनाएगी, खुद ही रहेगी। लेकिन फिर भी अनंत अनंत काल में न तो आत्मा कभी शरीर बन सकती है, न शरीर कभी आत्मा बन सकता है, न किसी के गुणधर्म एक दूसरे में आ जा सकते हैं, न किसी का द्रव्य स्वरूप एक दूसरे में परिवर्तित हो सकता है। तो ये क्या हो गया? परमानेंट प्रिंसिपल हो गया सर। फिर भी आत्मा को शरीर में ही रहना है। क्यों रहना है? चौड़िया जी बोले, कारण क्या है? में रहना तो शरीर में रहना ही पड़ेगा हमारा साथ। आपने ऐसे नहीं, आपको कारण भी तो देना है ना। संसार में रहना है तो कारण हो गया, तो संसार में जब रहूंगा तो शरीर में। हाँ बोलिए राहुल जी, बोलिए। आप जल्दी करिए। क्योंकि बिना शरीर के कोई भी जीव रह ही नहीं सकता। बात है ना, संसार में बिना शरीर के आत्मा रह ही नहीं सकती है, तो शरीर बना करके ही रहना पड़ेगा। अब शरीर बना करके रहेगी तो फिर कितनी जात के शरीर बनाएगी? जैसे कर्म हो गए वैसे शरीर बनाएगी।
ध्यान दीजिए सब, समझ करके बोलना। बोलिए मेहता जी, आत्मा शरीर बनाती है कि कर्म शरीर बनाता है? आत्मा शरीर बनाती है। दूसरा सेंटेंस चंद्रेश भाई बोलिए। शरीर ना बना सके साहब। चलो करेक्शन क्या करना है गैलरा जी, बोलिए। आत्मा आत्मा कर्मानुसार शरीर बनाती है। वेरी गुड। आज आपको पहला इनाम कैसे आ गया? बहुत बड़ा आश्चर्य लग रहा है। क्या बोलना चाहिए चंद्रेश भाई कि कर्म नहीं बनाता है तो क्या बना, कौन बनाता है? अब आत्मा कर्मानुसार शरीर बनाएगी, ख्याल है, बनाएगी तो आत्मा ही बनाएगी, कर्म नहीं बनाएंगे। क्यों? कर्ता आत्मा है ना, ख्याल है कि नहीं? अब आपको थोड़ी लैंग्वेज चेंज करनी है। फिर से जरा ध्यान देना, कर्माधीन आत्मा है कि आत्मा के अधीन कर्म है? बोलिए जया बेन, बोलना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटे से हैं, आपको खाली लॉजिक से सिद्ध करना है बस। मीना बेन, व्हाट कैन यू से दैट either the soul is dependent to the karma or the karma is dependent to the soul? The soul is I mean the soul is dependent on the karma, so according to that it makes the body. You can also win the prize, you see, if you will give the proper answer. One time you can do, try to your best. आप बोलिए जैन साहब, क्या कहेंगे आप? महाराज साहब, कर्मानुसार आत्मा शरीर बनाती है। नहीं, प्रश्न क्या है, आप भूल क्यों गए? बोलिए राहुल जी। प्रश्न है कि कर्माधीन आत्मा है या आत्माधीन कर्म है? वेरी गुड, बहुत तो अच्छा। उत्तर है आत्माधीन कर्म है। आत्मा ही कर्म बांधने वाली है, तो आत्माधीन कर्म। अब आपका प्राइज नहीं आया भाई साहब, क्या बात हुई? चलिए, दोनों बोलना है, दोनों बात आनी चाहिए, तभी बैठेगी बात। बोलिए नरेंद्र भाई, क्या बोलेंगे? आत्मा ही शरीर बनाती है। अभी शरीर आपका ध्यान नहीं है, फिर मतलब क्या हुआ? आप ऐसा क्यों इधर उधर जाते हैं? जो पॉइंट चल रहा है उसी पॉइंट को पकड़िए। आत्मा कर्माधीन नहीं है, कर्म आत्मा अधीन है। चलो बोलिए बीना बेन, व्हाट टाइप ऑफ आंसर यू कैन टू, डू यू वांट टू गिव एनी आंसर? बीना बेन, हाँ। Atma is karma, karma is atma adhin, and because atma is the karta, karma cannot be karta, so karma cannot be atma adhin. ठीक है, don't repeat, clear cut one sentence or the two sentence. If you are confused, then you are repeating again and again 2-3 sentence. अजय मेहता जी बोलिए, इसका क्या खुलासा तो होना चाहिए ना। अगर आत्मा बलवान है तो आत्मा कर्म अधीन है आत्मा के, और अगर कर्म बलवान है तो आत्मा अधीन है कर्म के। चलो अभी चौड़िया जी क्या कहते हैं, देखो आपके जैसे मित्र है, दोनों सीए है ना, बोलिए। हो रहा है। हाँ, मैं वही बात जो विजय जी बोले, वही बात मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसी फ्रेंडशिप मत करो दोनों सीए बन करके, अपने सेंटेंस रचना आपको करनी है। ऐसा अब ध्यान से सुन लीजिए, जब आत्मा कर्म बांधती है, ख्याल है कि नहीं, जब निर्माण करती है, कर्म बनाती है, कर्म बांधती है, और बांधे हुए कर्मों के अधीन जब आत्मा कोई काम करना पड़ता है, तब आत्मा कर्म के अधीन हो जाती है, और कर्म आत्मा पर चिपके रहते हैं, तब कर्म आत्मा के अधीन हो जाते हैं। बिना आत्मा के कर्म बनेंगे क्या? दूसरा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देना, हमारी ये क्लास तो दूसरी अलग से आएगी तब है। बिना आत्मा के कर्म बनते हैं क्या? कभी नहीं बनेंगे। आ रही ना बात ख्याल में?
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ले रहे हम किसको, ये जीवात्मा जो है। अब ये जीवात्मा ने कितने प्रकार के शरीर बनाए हैं, कैसे कैसे शरीर बनाए हैं। अब ये बात तो निश्चित हो गई, करता तो आत्मा ही है, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, आत्मा शब्द लिख दूं, जो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी, अब बात क्या चल रही है कि आत्मा कैसे कैसे शरीर बनाती है, कितने प्रकार के शरीर बनाती है। जो परमानेंट प्रिंसिपल है वही मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर 1, अब वो पृथ्वी काय के शरीर बनाएगी। नंबर 2, अब काय पानी के शरीर बनाएगी। अब नंबर 3, अग्नि का शरीर बनाएगी। नंबर 4, वायु काय का शरीर बनाएगी, जिसको आप हवा कहते हो ना। नंबर 5, यह है प्रत्येक वनस्पति में कौन आए, पेड़ पौधे आदि। नंबर 6, अब साधारण वनस्पति, हाँ जी। नंबर 7, अब ये आ गए 2 इंद्रिय वाले जीव। नंबर 8, ये आ गए 3 इंद्रिय वाले जीव। नंबर 9, 4 इंद्रिय वाले जीव। हाँ जी, जल्दी से फटाफट लिख दीजिए, आपको भी जल्दी ख्याल आ जाएगा। मतलब एक परमानेंट सिस्टम है, इसलिए बोल रहा हूँ। अब ये नंबर 10 है। अब इनके अंदर ये जो है कौन है, पंचेंद्रिय जीव के अंदर जो है, अब हम ये देखते हैं कि तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव। अब इसके अंदर आपको ये देखना है, ये जलचर जीव है, ये अलग से पशु है, और ये पक्षी है। नंबर 11 पर है देवी देवता। ये नंबर 12 पर जो है नरक के नारकी। ये नंबर 13 पर जो है मनुष्य। चलिए साहब, हो गई बात पूरी। ये डिवीजन हो गए। 13 डिवीजन के अंदर पूरे संसार के समस्त जीव आ गए। अब 13 प्रकार के अलग अलग शरीर बनेंगे, और ये शरीर जिसको बनाना है सिर्फ आत्मा को ही बनाना है, आत्मा के सिवाय कोई नहीं बनाएंगे। अब ये हमने क्या देखा है, एक का भी शरीर दूसरे से मिलता हुआ आ रहा है क्या? सबके शरीर अलग अलग प्रकार के हैं। हाँ जी, ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब ये आप देखेंगे, आपको पृथ्वी काय के जीव, अब ये सब शरीर अलग अलग प्रकार के हैं। कोई पुद्गल को, परमाणुओं को लेकर के सिर्फ जो है कोई मशीन प्रेस करके नहीं बनाए हैं। आप देखिए, इसमें पत्थर भी है, लाल मिट्टी भी है, काली मिट्टी भी है, सोना भी है, डायमंड भी है, चांदी भी है, रत्न भी है, ख्याल है कि नहीं, क्रिस्टल भी है। उधर आप पर्वत पहाड़ भी देख रहे हो, इधर जो है उसका क्षार वगैरह भी देख रहे हो। ये पृथ्वी काय के सैकड़ों प्रकार हैं, अलग अलग जात के जो है बनेंगे। सब के अंदर जाओ, ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स है, ऑल टाइप्स ऑफ स्टोन्स है, ऑल टाइप्स ऑफ मिट्टी है, रेती है, सब पृथ्वी काय के शरीर है। अंदर कौन है, बनाने वाला कौन है? जीवात्मा है। क्यों ऐसे अलग अलग बनाए हैं? अपने अपने कर्म हैं। चांदी सफ़ेद क्यों बनी, सोना पीला क्यों बना, लोहा काला क्यों बना? पुद्गल के हैं तो पुद्गल के ही वर्णगंधा आने वाले हैं। क्या लाया आपको? लेकिन पुद्गल अपने आप मिल करके पत्थर नहीं बन जाता है,
पुद्गल के परमाणु स्वयं होकर के सोना चांदी नहीं बन जाते हैं, ये भी बरोबर समझ लेना। अब ये पानी के जीव जरा आप देख लीजिए, तो आप देखिए ओस को देख रहे हैं, बारिश की वर्षा को देख रहे हैं, झरने को देख रहे हैं, नदी को देख रहे हैं, आइस को देख रहे हैं, और अंदर जो है हरी तणु, हरी घास के ऊपर जो ड्रॉप्स होते हैं वो देख रहे हो, बावड़ी कुआ वगैरह देख रहे हो, ये आइस जम गया वो देख रहे हो, या वेल कुएं के अंदर जो पानी है, भूमि के अंदर का पानी, ये सब प्रकार हैं। क्यों अलग अलग है? अब पानी के सैकड़ों प्रकार हैं, ये है उनके अपने अपने अलग अलग कर्म हैं। तो कर्म के हिसाब से अलग अलग रचना कर लेगा, लेकिन जीवात्मा तो है ही है। बिना जीवात्मा के नहीं बन सकता है, पानी की एक ड्रॉप भी नहीं बन सकती है साहब, ये जरूर समझ लीजिए आप। चलिए, ये क्या देख रहे हैं आप? अग्नि के प्रकार देख लो। ये बल्ब है बिजली का, आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट से बिजली हो रही है। ये मोमबत्ती लगाए, उसके ऊपर फ्लेम जो है आप देख रहे हो। ये जो है लकड़ियाँ जलाई हैं, उसमें से काष्ठ का अग्नि देख लो। ये कोयला जलाया, उसकी अग्नि देख लो। ये जो है लैंप जलाया है, उसकी अग्नि आप देख लो। आपको भी लगेगा, लेकिन अग्नि के प्रकार भी बहुत अलग अलग प्रकार के। हम थोड़े से डिवीजन करके जरूर समझ लेते हैं। सब जीव हैं, प्रत्येक जीवात्मा है, और इन सब जीवात्माओं ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कर्म के हिसाब से शरीर बनाया। प्रकार भले ही कुछ भी अलग अलग आपको दिखाई देते हो, लेकिन सब ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बनाया है। ये आप क्या देख रहे हैं? वायु, हवा के जीवों को देख लो। हाँ, ये जरूर है कि हवा तो दिखाई नहीं देती है, तो डिफरेंट मीडिया से बताएं। फैन घूम रहा है तो हवा का लोगों को ख्याल है, साइक्लोन आता है पेड़ भी झुक जाते हैं साहब, और जब साइक्लोन होता है तो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर कैसे होता है, और जब उत्कलित होता है, ऊपर उड़ता है, तब देखिए उद्भ्रामक होता है। ये शास्त्रों के अंदर जो नाउन्स है, सारी संज्ञाएं दी गई है। इसलिए आपको जब कभी देखा है ना, मिट्टी धूल एकदम साथ में उड़ती है और ऊपर हवा में उड़ता है। वायु काय के जीव हैं सब, हवा के भी जीव अलग 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 प्रकार के होते हैं। ये जैन साइंस है अलग से, जब इसको हम डिटेल में समझेंगे तभी आपको ख्याल आएगा। ख्याल आया कि नहीं? अब ये वनस्पति काय के प्रकार देख लीजिए आप। एक तरफ आपको ये क्या दिख रहा है? धान देख लीजिए, अनाज के अंदर गेहूं है, बीज है, समझे कि नहीं, अलग अलग जो भी दिख रहे हैं। फूल, फ्लावर्स भी है, फल भी है। ये जो है एक ट्री आप देखेंगे, इसमें सब्जी, वेजिटेबल्स वगैरह हैं। और दूसरी तरफ इधर सेंटर में ये आपको पूरे ट्री जो है, उसके रूट्स भी है, उसका ट्रंक भी है, उसके स्किन भी है, उसके फ्रूट्स भी है, उसकी लीव्स भी है, पत्तियाँ भी है। इधर जो है अलग अलग टाइप से आपको देखेंगे। अब एप्पल देख लो, भिंडी देख लो, मैंगो देख लो, अलग अलग प्रकार के, लेकिन सबके अंदर अपना जीव है। हर भिंडी के अंदर भी बीज होते हैं, मैंगो के अंदर उसका सीड्स होता है, एप्पल में सीड्स होते हैं। ये आप जो भी लौकी देख रहे हो उसमें है, फ्लावर्स के अंदर है। ये जीवात्मा है, सभी जीव हैं, और इनके अंदर जीवात्मा है, वो अपना कर्म लेकर आए, कर्म के हिसाब से बना रहे हैं, तो ही जा कर के सब बनेंगे। टोमेटो लाल क्यों हुआ सब, लौकी ग्रीन क्यों हुई, भिंडी ग्रीन क्यों हुई, अब सबकी डिटेल में उनका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब कर्म है। इधर आप देख रहे हो, आपको पता चल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि तो ये है साधारण वनस्पति काय के अंदर। आप मूली देखिए, गाजर देखिए, समझे कि नहीं, रूट्स वगैरह देख लो, पोटैटो देख लो, लहसुन देख लो, कांदा देख लो, ऑनियन देख लो, फिर ये निगोद के जीव देख लो, फिर काही शैवाल वगैरह देख लो। ये सब साधारण वनस्पति काय है। अब वो हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो उत्पत्ति योनि होती है, उसके आधार पर ये सभी जीव होते हैं। वो शरीर अलग अलग बनेगा। बनाएगा कौन? बनाने वाला कर्ता कौन है? जब ये आप नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, फिर कल बोल दोगे नहीं 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 नहीं, द क्रिएटर इज द गॉड एंड गॉड इज क्रिएटिंग एवरीथिंग, ऐसा मत बोल लेना फिर। हाँ, अब क्या हुआ, ये दो इंद्रिय वाले जो है
शंख देखिए, वंश देखिए, जो है ये आपको शेल्स वगैरह देख लीजिए, कौड़ी वगैरह देखिए, धुन देखिए, चंदनक होती है, एक जो होती है ना वो जलो लगाई जाती है कि जो खींच करके ब्लड भी निकाल देती है। फिर ये बारिश में रास्ते पर होने वाले अलसिया वगैरह आप देख लो। ये बीच में आप देखिए 3 इंद्रिय वाले जीव, जिसको आप खटमल भी कहते हो, चींटी भी है, मकोड़ा भी है, स्त्रियों के शरीर पर जू होती है, जू भी है, क्या गोकल गाय भी एक अलग, ये इल्ली भी होती है, अनाज के अंदर पड़ने वाले कीड़े सारे तेंद्रिय होते हैं, समझे कि नहीं। वो अलग अलग बहुत सैकड़ों जात के हैं। एक की भी शरीर रचना दूसरे से मिल रही है क्या? एक का भी शरीर दूसरे के जैसा सेम लगता है क्या आपको? नहीं। क्यों नहीं? अलग अलग कर्म है, लेकिन करता कौन है? बनाने वाला जो है वो जीवी है। और ध्यान से सुनिए, सब परमानेंट है। यही योनि, यही कलर, यही आकार, यही प्रकार, यही स्वरूप, सब परमानेंट है। आज की बात नहीं, अनंत अनंत काल से चींटियां होती है, अनंत अनंत काल से ही हो रहे, समझे कि इधर 4 इंद्रिय वाले जीवों को देख लो आप। ये स्पाइडर भी होते हैं, टिड्डियाँ भी होती है, भंवरे भी होते हैं, पतंग बटरफ्लाइज भी होती है, मक्खी भी होती है। देख लीजिए आप सबको, कलर देखो, उनकी जो है स्पेशलिटी देखो, रचना देखो, हाथ पैर देखो, शरीर रचना के प्रकार देखिए आप ये मत सोचना कि कोई ईश्वर बना देता है ऐसा। चलिए अब ये आए तिर्यंच पंचेंद्रिय के अंदर जो है स्थलचर, ये 4 पैर वाले जमीन पर चलने वाले, एलिफेंट हो कि जिराफ हो कि बुल हो कि काऊ हो कि डॉग हो कि ये सारे जीव जो है तिर्यंच पंचेंद्रिय। कैसे अलग अलग बनाया? क्यों अलग अलग बनाते हैं? क्यों ऐसे शरीर बनते हैं? सबकी उत्पत्ति योनि अलग अलग है और सबके कर्म अलग अलग हैं, इसलिए सब अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से बनेंगे। शरीर रचना सबकी अलग अलग है, अंदर की जीवात्मा सबकी एक ही है, समझे कि? हाँ, अब ये देखिए जमीन पर रेंगने वाले जो हैं सांप वगैरह जो होते हैं, इनको उरपरि सर्प दिया है। ये आप पंचेंद्रिय भुज परि सर्प, आप मंकीज वगैरह को देखते हो, नेवला है, छिपकली है, हाथ है, पैर है, हाथों से क्या काम, पैरों से कैसा काम। तो ये जीव है, प्राणी है, अपने अपने तरीके से अपने अपने कर्मानुसार अपना शरीर बनाएंगे। जिनको जिस प्रकार का शरीर बनाना है, शरीर की रचना आत्मा को करनी है, करना आत्मा को है, और उनकी सबकी उत्पत्ति योनि तैयार है। वहाँ पर जीवात्मा जा कर के वैसे कार्बन वर्गना के पुद्गल, औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु ले लेगी। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के अपने कर्मानुसार जो है बना लेगी। भाई योनि का काम क्या है? बिल्कुल जेरोक्स कॉपी तैयार करना, ये योनि का काम है। जैसा जीव है वैसा ही शरीर उसका बना कर देगा। इसलिए तो कोई मशीन मेड नहीं है भाई साहब, एक भी आपको मशीन मेड नहीं लगेगा। चलो ये क्या है? बर्ड्स जो है, अब बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब पैरोट को देख लो, तीतर को देख लो, समुद्रगत पक्षी को देख लो, ये चमगादड़ जो है, दे ओल वगैरह देखी है आपने, ये छोटी सी चकली है, ये मोर वगैरह हैं, मुर्गा हैंस वगैरह हैं। कितनी प्रजातियां हैं, कितनी अलग अलग जातियां हैं। अब आप ये बताइए, मोर का कलर कौन करता है, पैरोट का कलर कौन करता है, कौन किसका कलर रचना करने जाने वाला है? किसी को करने की कोई ज़रूरी नहीं है, वो जीवात्मा खुद ही है, उसी को करना है। अब ये आप कोई जल के प्राणी भी देख लो, समझे कि मेंढक भी है, कछुआ, फ्रॉग्स वगैरह होते हैं, टॉर्टोइज वगैरह होते हैं, ये अष्टपद होते हैं, व्हेल मछलियाँ कितनी बड़ी बड़ी होती है। आप समुंदर में जाकर के बड़ी बड़ी व्हेल मछलियों को देखिए आप, 50-50, 100-100 फीट की होती है लंबी, और छोटी छोटी मछलियाँ भी होती हैं। ये मगरमच्छ वगैरह जो हैं, अब क्रोकोडाइल वगैरह भी अपना ही शरीर तो बनाते हैं ना, एक से दूसरे का शरीर नहीं मिल रहा है, एक के जैसा दूसरे का नहीं। ठीक है, वो तो कर्म के अधीन है, लेकिन बनाने वाली तो चेतन आत्मा ही है। अब इनके साथ में आप देख रहे हो तो ये हो गए। नीचे आप देख लो साहब, इधर जो है मनुष्य के शरीर है, स्त्री पुरुष बनते ही है सब दुनिया में। अब कर्म अपने अपने अलग है, वो दूसरे कर्मों का हिसाब है। कोई
कोई भिखारी बने, कोई गरीब बने, कोई कैसा बने, कोई श्रीमंत बने, कोई शेठ बने, उनके सबके कर्म अलग अलग। जैन दर्शन की अपनी कर्म फिलॉसफी पूरी दुनिया में एक स्पेशल अलग ही प्रकार की फिलॉसफी है। अब ये आप देख लो, देवी देवता आ गए सब। अब वहाँ उनके पैलेस वगैरह सब बहुत अलग अलग टाइप के पैलेस होते हैं, बहुत अच्छा राजाशाही ठाट होता है, और उनके देव विमान होते हैं, प्लैनेट्स में वहाँ रहते हैं। चौड़िया जी, जब आप वहाँ देवलोक में जाओ तो वहाँ के देख लेना थोड़ा, या पुराना याद होता हो तो देख लेना। अब ये आप देखेंगे नरक के नारकी जीव है। ध्यान रखिए, ये परमाधामी राक्षस जो है वो नारकी जीव नहीं है, वो तो देवगति के देवता है। लेकिन ये अपनी तरह से लोगों को अलग अलग प्रकार से वेदना देने का जो काम करते हैं, वो नारकी जीव वहाँ पर जो है वो अपने पीड़ा त्रास जो है, बस बात पूरी हो गई साहब। पूरे संसार के अंदर आपने देख लिया, ये सारे संसार के अंदर सभी जीव जो है, कौन कैसा शरीर बनाता है, कौन कैसा शरीर बनाता है, ये हम शरीर के एंगल से आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आत्मा को ही हम शरीर कह दें या शरीर को ही आत्मा कह दें तो कैसे पॉसिबल होगा? नहीं होगा। मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, यहाँ पर ये नाम देख लो आप, ये 13 डिवीजन मैंने बनाए हैं, पूरे संसार की बात है। संपूर्ण 14 राजलोक की बात आ गई। संपूर्ण लोक के अंदर जितने शरीर बनेंगे उतनी इसी की क्लास है, और उनके स्पाइसेस अलग अलग हैं। ये है संख्या की दृष्टि आप देखने चले जाओ तो फिर संसार में तो अनंत अनंत जीवात्मा है, और सबको ही अपना अपना शरीर बनाना है। हम शरीर बनाने के तरीके से आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, और वायुभूति गौतम की शंका का जवाब दे रहे हैं भगवान। हे गौतम, अगर आत्मा और शरीर एक ही होते तो इतने वेरिएशन कहाँ से आते? इतने वेरिएशन अलग अलग प्रकार के कैसे हो सकते? पॉसिबल है क्या? और ये जितनी प्रजातियां मैंने आपको दिखाई सब परमानेंट, अनंत अनंत काल पहले भी जो है कॉकरोच भी होते थे, स्पाइडर भी होते थे, चींटी मकोड़ी भी होते थे, क्योंकि जीव तो 84 लाख योनियों में जा रहा है। हमारी एक एक आत्मा 84 लाख योनियों में अनंत 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 बार जा करके आई, इतना परिभ्रमण किया है। तो इसलिए क्या आज का जो है अल्टीमेट कंक्लूजन, शरीर ही आत्मा नहीं है, आत्मा ही शरीर नहीं है, आत्मा ही शरीर बनाती है, शरीर आत्मा को बना ही नहीं सकता है। आत्मा के साथ उसके कर्म है, कर्मानुसार बनानी है, कर्म बना नहीं लेंगे साथ। आत्मा के सिवाय कर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ये समझिए पहले आप। अरे ये बात ध्यान में, तो जो स्वरूप है पूरा पूरा स्वरूप आपके ख्याल में आ जाना चाहिए। शरीर और आत्मा का भेद जरूर समझिए, लेकिन आत्मा के द्वारा जब शरीर बनाया जाता है तो आत्मा पुद्गल के परमाणुओं को लेकर ही शरीर बनाएगी। बिना पुद्गल के परमाणुओं को लेकर आत्मा स्वयं अपनी तरह से कुछ बना पाए, ऐसा संभव ही नहीं है। और एक आत्मा अपने टुकड़े करके दूसरी आत्मा को बना ले, ये संभव नहीं है। या एक आत्मा अपने में से दूसरे के शरीर को बना ले, अपनी आत्मा में से बना ले, वो भी संभव नहीं है। अगर जिस किसी को भी बनाना है तो वो आत्मा स्वतंत्र है, वही आत्मा बनाएगी, उसको भी पुद्गल परमाणु ही लेने पड़ेंगे, उसके लिए कोई प्रश्न ही नहीं है। दुनिया में 2 ही प्रकार के शरीर बनते हैं, या तो वैक्रिय या औदारिक। देवी देवता और नारकी और वैक्रिय बनाएंगे, बाकी के सब हम औदारिक बनाएंगे। आहार की तो बहुत रेयर बात होती है, बहुत रेयर बात होती है, तो उसकी तो बात ही नहीं होती है। चलिए साहब, क्या करूं मैं, समय तो बहुत फास्ट चल रहा है, घड़ी तो आगे चल रही है। हाँ जी, अब आज तो है प्रश्न किसी को? बोलिए, क्या पूछेंगे? उमेश जी बोलो। मथे पर नवी मतलब जो 84 लाख योनियां है, ये सभी धर्मों में एक ही माननी है जी? जैन धर्म हो गए माने कि वो क्यों मानेंगे? क्रिश्चियनिटी के अंदर ओनली द ह्यूमन बीइंग हैव द लाइफ,
वो मनुष्य के सिवाय किसी को सब मानने को ही तैयार नहीं। सेम जो है इस्लाम के अंदर भी यही बात आ रही है, वो किसी को जीव मानने को ही तैयार नहीं है। कोई वो सब धर्म वाले भी नहीं मानते। हिंदू धर्म में चले जाइए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के जीवों को वो जीव मानने को ही तैयार नहीं है भाई साहब। वो तो महाभूत कहकर छोड़ देते हैं साहब। बोलिए मेहता जी। आपने जो सब 84 लाख जीवा है उनके सब चित्ते बताए थे, उसमें साधारण वनस्पति काय में गन्ने का चित्त कैसा है? गन्ना साधारण वनस्पति काय होता है? नहीं नहीं नहीं, गन्ना नहीं है वो, आपको गन्ने के जैसा लगा है, समझे कि नहीं? लिखा था उधर गन्ना है साहब, लिखा भी था। गन्ना लिखा है? लिखा है साहब जी, देख लेना जरा सर। नहीं, देखना पड़ेगा जी सर, क्योंकि दूसरे भी आते हैं ना ऐसे गन्ने के जैसे होती है, इसलिए। बाकी तो कोई प्रश्न नहीं था। नहीं, इसमें नहीं है। चलिए बोलिए चौड़िया जी जल्दी। हाँ जी चौड़िया जी, क्या प्रश्न है? हाँ, महाराज साहब प्रश्न है कि महाराज जैसे देवता और नारकी को बेक्रिय शरीर होता है, उनके शरीर में तो हाड़ मांस रक्त तो होता नहीं, फिर उनको चोट है, उनको वेदना और की अनुभूति कैसे होती है महाराज? वेदनीय कर्म है कि नहीं? नहीं, उनके शरीर में चोट कैसे होती है? उनको तो हाड़ मांस तो रहता नहीं है। अरे हाड़ मांस का सवाल नहीं, वेदनीय कर्म तो है ना। फिर नहीं, कर्मधामी जो उनको जो तकलीफ देते हैं वो फिर कैसे देंगे? उनके हाड़ मांस तो होते नहीं है। देखिए वहां के हिसाब से नरक के नारकी जीवों का उस हिसाब का वैक्रिय शरीर है। आत्मा जो शरीर के अंदर फैल करके रही है, प्रदेशों को फैला करके, तो उसको तो वेदना पीड़ा तो होनी ही होनी है। अच्छा। निश्चित रूप से होनी है साहब, ऐसा तो कोई नहीं है कि नहीं होगी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसागुणम, एष पंच नमकारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं। धर्म लाभ।